हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 जो कि क्लास 10th की है और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। पिछले वीडियो में हमने मूलों की प्रकृति का टॉपिक समझा था। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, आपको मूल भी निकालने हैं। अगर यदि उनका अस्तित्व ही संभव है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपको समझा देती हूँ रफ में। यदि समझ में आ जाता है तो आप अपने आप कीजिएगा, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए, मूलों की प्रकृति हम विवितकर से निकालते हैं और विवितकर होता है डी और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, एबीसी की वैल्यू जो एबीसी का मान होगा वो द्विघात समीकरण से जो कि हमें दी हुई है उससे निकालेंगे। तो देखिए, उसमें यदि एबीसी का मान यदि हम रखेंगे तो डी का मान जो है वो यदि 0 से ज्यादा आता है तो उसके जो मूल होंगे वो दो होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यदि d इज इक्वल टू 0 आता है तो उसके जो मूल होंगे वो दो होंगे और वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, और यदि d इज लेस देन 0 होता है, 0 से कम का होगा, माइनस में होगा, तो इस तरीके का कोई भी वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई भी मूल हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि यदि अस्तित्व में है, यदि मूलों की प्रकृति अस्तित्व में है, अर्थात ये या ये कंडीशन आती है, तो आपको क्या करना है, उन मूलों को आपको ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सरल करते हैं हम, स्टेप टू स्टेप देखेंगे। पहले हम देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जहाँ a जो है वो x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c एक अचर पद होता है। ये तीनों a b c है, वास्तविक संख्या होती है। और एक और कंडीशन है इसमें कि जो a होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, इस जो आपकी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, उसकी आपको तुलना करनी है किससे, द्विघात की मानक समीकरण से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, इसका और इसकी हम तुलना करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 है, तो a का जो मान होगा वो हम लेंगे 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ भी आपको x का गुणांक लेना है। यहाँ x का गुणांक 3 दे रखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको माइनस के साथ ही लेना पड़ेगा। अगर प्लस है तो दिक्कत नहीं है, अगर आपको माइनस दिया हुआ है तो आपको माइनस के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और c की वैल्यू आपको दे रखी है, एक अचर पद है जो कि क्या दे रखी है, आपको 5 दे रखी है। ठीक है, अब आपको a b c का मान विवितकर में रखना है। विवितकर है डी से जिसको हम दिखाते हैं, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की घात 2, 4a और c। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, एबीसी का मान रखेंगे। देखिए, बी की जगह आपको रखना है माइनस का 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है, माइनस 4, ए की जगह आपको 2 रखना है और सी की जगह आपको रखना है 5। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए, 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस को भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आएगा। प्लस हम लगाते नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू आएगी 9। ठीक है, इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे होता है 40। ठीक है,
इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा माइनस का 31, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। जब इसको हम माइनस करेंगे 40 में से 9 जाएगा, 31 बचेगा, और साइन आपको बचेगा जो भी चिन्ह बड़ी संख्या के आगे है वो वाला चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये आया आपका माइनस का 31। अब माइनस का 31 जो है वो लेस देन जीरो होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा क्यों होगा? देखिए क्योंकि ये माइनस में है। जब भी हम नंबर लाइन, याद है आपको नंबर लाइन हम लेते हैं तो ये जीरो होता है, और इस साइड जो होता है, इस साइड की जो संख्याएं होती है वो माइनस की होती हैं, और इस साइड की जो संख्या आती है वो सारी प्लस की होती हैं, जैसे 1 2 3 3 4। लेकिन यहाँ क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो ये क्या होंगी? जीरो से छोटी होंगी। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो से छोटी होगी। अब देखिए जीरो से छोटी हुई तो आपको देखिए आपने वो जो कंडीशन हमने 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये देखिए ये लेस देन जीरो वाला, तो लेस देन जीरो जिसका भी होगा, जब भी विविधकर का मान लेस देन जीरो होगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। हाँ जी, अब इसी तरीके से हम इसके और 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन और दिए हो उसमें, तो देखिए उनको कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसी तरीके से हम निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी होता है एक्स का गुणांक, जो कि ये है, एक्स का गुणांक आपको दिया हुआ है 4 अंडर रूट 3। देखिए 4 बाहर है, अंडर रूट 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और साथ में आपको क्या लेना? माइनस का साइन भी लेना है, क्योंकि ये क्या है? चिन्ह क्या है? इसमें माइनस का दे रखा है। ठीक है, आपको माइनस के साथ ही लेना है, और सी एक अचर पद है जो कि आपको दे रखा है 4। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका मान जो है उसको हम रखेंगे विविधकर में, मूल ज्ञात करने के लिए विविधकर को हम डी से दिखाते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए बी की वैल्यू हमारे पास है -4 गुणा में अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। ठीक है, देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, अर्थात आपको क्या करना है? -4 अंडर रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगी। पहले आप माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, आपको प्लस लगाना नहीं है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 की घात 2 आएगी, तो वो आएगा आपका 4 गुना 4 16 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना है अंडर रूट, जो वर्गमूल में आपको जो 3 दे रखा है, अंडर रूट में जो दे रखा है आपको आपको उसको क्या करना है? उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए क्या है, जब भी गुणा में ऐसी चीजें होती हैं और स्क्वायर आता है तो उसके गुणा के हर डिजिट में, हर संख्या में क्या है? स्क्वायर लगता हुआ चला जाता है। इसीलिए हमने पहले माइनस का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, और फिर अंडर रूट 3 का, मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर किया। अब देखिए अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 48। देखिए 3 4 दिया होता है 12, और 12 चौक होता है 48। ठीक है, अब देखिए और ध्यान से देखिएगा, ये 16 में ऐसे कैसा लिख रही हूँ। देखिए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। ठीक है, और ये 2 का आपका स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है,
d इज इक्वल टू 16। अब देखिए 3 की पावर 3 की घात 1/2 है और मल्टीप्लाई में 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 घात में और गुणा में 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर अंश में है और ये हर में है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो 3 की घात आपकी क्या बचेगी, 1। ठीक है, जब 1 बचेगी आपकी तो इसको आप लिख सकते हैं 3। देखिए 16 और 48 ये सब ऐसे कैसा चल रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो वर्गमूल में जो 3 दे रखा है आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये आएगा 16 का 3 बार 48 और ये भी 48। ठीक है, दोनों 48 आ रहे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 0। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, वही जो आपको मूलों की प्रकृति आपको निकालनी है। ऐसे मूलों की प्रकृति जिसके मूल जिसके क्या होंगे, विविध कर उस द्विघात समीकरण का 0 होगा, तो आपका आंसर होगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे इसके। देखिए अब इसमें मूलों का अस्तित्व संभव है, तो उसने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, मूल भी निकालना है। ठीक है, मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, या आप वर्गमूल बोल सकते हैं इसको, इसमें आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में जो हर में है वो आएगा 2a, 2 मल्टीप्लाई a। अब देखिए अब इसमें abc की वैल्यू आप रखेंगे, तो देखिए माइनस b की जगह आप इस b की जगह आपको रखना है माइनस का 4 अंडर रूट 3, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था। अब देखिए ये आपका d है अंडर रूट में, तो d देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने विविध कर निकाला है और उसकी वैल्यू 0 है, और रूट 0 का जो अंडर रूट आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, और अंश सॉरी हर में आएगा 2 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, अभी हमने निकाली थी मानक समीकरण से तुलना करके एबीसी की वैल्यू। अब देखिए अब इसको हम सरल करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस पहले गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लगाते नहीं है हम, और ये हमारा आएगा 4 गुणा में अंडर रूट 3 और ये 2 तिया आएगा 6, या आप इसको 2 गुणा 3 ही लिखिए। ठीक है, अब देखिए 2 ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा इस सिंपल सी कैलकुलेशन को। आप क्या करेंगे, ये 3 जैसे मैंने वहां पे वर्गमूल हटाया था 1/2 लगाया था, इसी तरीके से आपको लगाना है। और 3 यहाँ पर 3 है, कुछ नहीं है, तो 3 की क्या समझते हैं हम, एक घात। ठीक है, घात 1 का मतलब 3 ही होता है, तो हम ऐसे लगा देते हैं। ध्यान थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप देखिए मैं बताती हूँ आपको। अब इस 3 की घात 1/2 को हम नीचे ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, सॉरी अंश में तो वो है ही, हर में जब हम ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 1/2 जो इसकी पावर है, इसकी जो घात है वो क्या होगी, -1/2 हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए ये 3 की घात 1 है, ये वाला 3 जब मैं नीचे ले जाऊंगी तो इसकी जो घात होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए अब जब गुणा में जो दो गुणा में देखिए इसका जो आधार है वो 3 3 है, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो क्या होगा, आधार आपका सिर्फ यही रह जाएगा और जो ऊपर की जो घात है वो प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का 1/2 है, इसीलिए ये क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2 है, अब देखिए इसको मैं सरल करूंगी, देखिए यहाँ मैं आपको रफ में बता देती हूँ। ये घात में आपकी 1 माइनस 1/2 है। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम 2 लेंगे, तो ये 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये आएगा 1/2, 2 में से 1 जाएगा जो, तो घात आपके पास आ गई 3 की घात 1/2। ठीक है, और 3 की घात 1/2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 3। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, आपको 2 वास्तविक मूल निकालने हैं, आपको वास्तविक मूल निकालने हैं 2, और वो बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर आ गए, तो ये आपके मूल होंगे, आपको इसको 2 बार लिख देना है, 2/√3 और 2/√3।
ठीक है, आपका आ गया, ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, सिंपल सी ये जो कैलकुलेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और बता देती हूँ घातों का क्या मामला होता है। देखिए घातों में क्या होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए a की घात m और गुणा a की घात n है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, a तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे और इन घातों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि ये a की घात m अंश में हो और a की घात n हर में हो, ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले जाएं या इसको हम नीचे ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आधार जो इसका होता है ए ऐसा कैसा रहता है, और यदि n को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इसके माइनस में आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ही इसकी कैलकुलेशन आराम से हो पाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कैसे करते हैं। हाँ जी, ये आपकी है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें ठीक है मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ कि आपको मानक समीकरण से इसकी तुलना करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b की वैल्यू x का गुणांक -6 है, विद आपको साइन के साथ लेना है, माइनस दिया हुआ इसीलिए, और c एक अचर पद है उसको लेना है 3। ठीक है, अब हम विविध कर में मान रखेंगे। क्यों मान रखेंगे, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो d इज इक्वल टू b माइनस 4ac। अब d में वैल्यू रखिए, तो b में b की जगह हम लिखेंगे -6 और b का स्क्वायर है तो घात 2 लगाएंगे। a 2 दे रखा है और c आपको दे रखा है 3। इसमें मैंने a b c का खाली मान रखा है। अब देखिए -6 का आपको क्या करना है, घात 2 स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस की घात 2 करेंगे तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस हम लगाते नहीं है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी होता है 8 और 8 तिये होता है 24। इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 12। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 12, जो कि क्या है, 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो आपके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। अब जब ये देखिए वास्तविक है भिन्न भी है तो अस्तित्व में है, तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मूलों का मान हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए इसमें एबीसी का मान रखेंगे हम, तो x इज इक्वल टू माइनस का b आपका है -6। b की जगह -6 रखनी है, अपने तुलना करने पर निकाला था। और ये आपका प्लस और माइनस दोनों साइन आपको लगाने हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी निकाली विविध कर से, तो वो 12 आई है हमारी। और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस माइनस दोनों लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 12 है, 12 को मैं लिख रही हूँ 4 गुणा 3। देखिए मैं क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो दूनी 4, हरा ऐसे कैसा चलेगा। अब देखिए ये 6 ऐसे कैसा आएगा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा आएगा। फिर अंडर रूट में जो 4 है उसको मैं लिखूंगी 2 की घात 2। ये आपको आया समझ में, 2 की घात 2 लिखूंगी मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 4 ही आएगा, यही आएगा, इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब आगे देखना मैंने क्यों लिखा है ये। ठीक है, हर में आपका 4 चल ही रहा है, 6 प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट में जब भी आपकी घात, कोई भी संख्या आपकी घात 2 में हो, गुणा में होनी चाहिए, माइनस प्लस में नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, इसको यदि हम इसको क्या कर सकते हैं, जब घात 2 है तो उसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी क्या है, घात खत्म हो जाएगी। ठीक है, खाली क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। अब ये अंदर ओनली अंडर रूट में बचेगा ओनली 3। ठीक है, ये 4। ठीक है, अब इसमें ऊपर में
मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, तो ये 2 तिया 6 अंदर 6 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4। ठीक है, बाहर में 4 बचेगा, 2 से 4 काटेंगे तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो आपके मूल क्या होंगे, आपको एक बार यहाँ पर प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो आपके मूल होंगे, तो मूल आपके होंगे, एक तो भिन्न होंगे, दोनों भिन्न हो गए, देखिए कैसे मूल होंगे 3, एक बार प्लस लेना है इसमें और एक बार आपको लेना है माइनस, तो ये 2 मूल आ गए। ठीक है, तो ये आपके मूल होंगे जो कि क्या है, वास्तविक भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट्स में आप लिख के बता सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।